प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं विजेंद्र प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय दौसा। हमने विचार किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कर्तृत्व पर, उनके जीवन में साहित्य के लिए दिए गए योगदान पर। आज हम उन्हीं का एक निबंध क्रोध, जो कि मनोविकार से संबंधित है, उस पर चर्चा करेंगे। मनुष्य के अंदर बहुत से मनोविकार होते हैं, जो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अब यहाँ क्रोध को सभी लोग बुरा मानते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी बुराई के साथ साथ इसकी अच्छाई भी बताई है। जैसे हम थोड़ी सी चर्चा करके जानना चाहें तो आचार्य शुक्ल कहते हैं, यदि दुख कहीं से व्यक्ति को मिलता है तो उसे क्रोध भी आता है, पर यदि स्वयं के स्वार्थ के लिए हम क्रोध करते हैं तो उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल बुरा बताते हैं। लेकिन किसी दूसरे के दुख को दूर करने के लिए यदि मनुष्य के अंदर क्रोध का आविर्भाव होता है तो वह क्रोध का सौंदर्य है। यहाँ पर क्रोध की अच्छाई प्रकट होती है। तो हम इसी पर आज चर्चा करते हैं। तो शुक्ल जी कहते हैं कि क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार, अर्थात दुख के कारण की जानकारी यदि हमें मिल जाती है या उसका अनुमान हमें हो जाता है, साक्षात्कार के समय दुख और उसके कारण के संबंध का परिज्ञान आवश्यक है। 3-4 महीने के बच्चे को हाथ उठाकर मार दें तो उसने हाथ उठाने तो देखा, पर अपनी पीड़ा और उस हाथ उठाने का क्या संबंध है, यह वह नहीं जानता। अतः वह केवल रोकर अपना दुख मात्र प्रकट कर देता है। दुख के कारण की स्पष्ट धारणा के बिना क्रोध का उदय नहीं होता। देखिए, लेखक की पहली पंक्ति को यह वाक्य कथन समर्थन करता है कि क्रोध कब उत्पन्न होता है। दुख के चेतन के कारण के साक्षात्कार का अनुमान हो जाने पर क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन यदि दुख का कारण हमें पता नहीं हो तो मनुष्य के अंदर क्रोध उत्पन्न नहीं होता है। इसके लिए वो एक उदाहरण देते हैं कि छोटे से बालक को यदि कोई हाथ उठाकर पीटता है तो वह गुस्सा नहीं करता, क्योंकि उसको दुख का कारण का पता ही नहीं है, जबकि हाथ उठता हुआ दिखता है। इसलिए वो रोता है और अपना दुख प्रकट करता है, लेकिन गुस्सा नहीं करता। लेकिन जब दुख के कारण का पता हो जाता है तो व्यक्ति को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और वह उसके बदले में प्रतिक्रिया देता है। ऐसे ही शिशु अपनी माता की आकृति से परिचित हो जाता है और उसे ये आकृति दिखते ही यदि उसे भूख लगी हो तो वह रोने लगता है, अपना दुख प्रकट करने लगता है। गुस्सा नहीं करता, केवल दुख प्रकट करने के लिए रोता है ताकि वो आकृति उसे दूध पिला सके। लेखक कहता है कि क्रोध की सामाजिक जीवन में ज़रूरत बराबर पड़ती है। देखिए, हम लोग आए दिन ये सुनते आए हैं कि क्रोध करना बुरा है, क्रोध नाश की जड़ है। लेकिन यहाँ देखिए लेखक क्या कहता है, सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों का चिर निवृत्त उपाय ही न कर सके। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य 2-4 प्रहार करता है, यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ है तो वह केवल आह ऊह करेगा, जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। संसार किसी को इतना समय ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए नहीं दे सकता। भयभीत होकर भी प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है, पर समाज में इस प्रकार प्राप्त दुख निवृत्ति चिर स्थायी नहीं होती। हमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि क्रोध के समय क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहता है।
कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि चेतन सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान इसीलिए है। देखिए, लेखक यहाँ पर कहता है कि क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। क्यों पड़ती है? यदि कोई आपको सता रहा है, कोई दुष्ट आप पर बार बार प्रहार कर रहा है और आप आहा ऊहू ही करते रहें, लगातार उससे पिटते ही रहें, तो आप पिटते ही रहोगे। लेकिन प्रतिक्रिया स्वरूप आपने गुस्सा दिखाया तो हो सकता है आप नहीं पिटे। तो क्रोध यहाँ पर आपका बचाव करता है। तो लेखक इसीलिए कहता है कि क्रोध सामाजिक जीवन में बराबर जरूरी है। आगे लेखक कहता है कि जिससे एक बार दुख पहुंचा पर उसके दोहराए जाने की संभावना कुछ भी नहीं हो, उसको जो कष्ट पहुंचाया जाता है वह प्रतिकार मात्र है, उसमें रक्षा की भावना कुछ भी नहीं रहती। देखिए, अब यहाँ कोई न चलते हुए आपको कष्ट दे दिया पर आपको पता है कि दोबारा मुझे कष्ट नहीं देगा, तो वहाँ गुस्सा नहीं आता है, नई प्रतिक्रिया देने की हमारी इच्छा होती है। अधिकतर क्रोध इसी रूप में देखा जाता है। एक दूसरे से अपरिचित दो आदमी रेल पर चले जा रहे हैं, इनमें से एक को आगे के ही स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते बात ही बात में एक ने दूसरे को तमाचा जड़ दिया और उतरने की तैयारी करने लगा। अब दूसरा मनुष्य भी यदि उतरते उतरते उसे एक तमाचा लगा दे तो यह उसका बदला या प्रतिकार ही कहा जाएगा, क्योंकि उसे फिर उसी व्यक्ति से तमाचे खाने का कुछ भी निश्चय नहीं था। जहाँ और दुख पहुँचने की कुछ भी संभावना होगी वहाँ शुद्ध प्रतिकार न होगा, उसमें स्वरक्षा की भावना भी मिली होगी। देखिए, यहाँ क्रोध कई बार प्रतिक्रिया के साथ साथ स्वरक्षा के लिए भी होता है। अब देखिए, ट्रेन वाली जो घटना का उदाहरण लेखक ने यहाँ दिया है कि कोई ट्रेन में आपके तमाचा जड़ दे, आप उस समय तो चुप बैठ गए, लेकिन क्योंकि उसका स्टेशन पहले पड़ता है तो वो उतर जाएगा, आप वहीं जड़ोगे तो हो सकता है आपके फिर पड़ जाए। लेकिन जैसे ही उतरते लगे आपकी गाड़ी चल दी तो आपको भी पता है कि ये दोबारा गाड़ी के अंदर तो आ नहीं सकता, और आपने तमाचा जड़ दिया, हिसाब बराबर हो गया। लेकिन यहाँ प्रतिक्रिया और बदले की भावना तो है, लेकिन स्वरक्षा की कोई भावना नहीं है, क्योंकि आपको आगे कोई खतरे का निश्चय नहीं है। ऐसे ही देखिए, हमारा पड़ोसी कई दिनों से नित्य आकर हमें दो चार टेढ़ी मेढ़ी बात सुना जाता है। यदि हम एक दिन उसे पकड़कर पीट दें तो यह कर्म शुद्ध प्रतिकार न कहलाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि नित्य गालियाँ सहने के दुख से बचने के परिणाम की ओर भी समझी जाएगी। इन दोनों दृष्टांतों को ध्यानपूर्वक देखने से पता लगेगा कि दुख से उद्विग्न होकर दुखदाता को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति दोनों में है, पर एक से वह परिणाम आदि का विचार बिल्कुल छोड़े हुए है और दूसरे से कुछ लिए हुए है। इनमें से पहले दृष्टांत का क्रोध उपयोगी नहीं दिखाई पड़ता, पर क्रोध करने वाले के पक्ष में उसका उपयोग चाहे न हो, पर लोक के भीतर वह बिल्कुल खाली नहीं जाता। दुख पहुंचाने वाले से हमें फिर दुख पहुंचने का डर नहीं है, न सही पर समाज को तो है। इससे उसे उचित दंड दे देने से पहले तो उसी की शिक्षा या भलाई हो जाती है, फिर समाज के और लोगों के बचाव का बीज भी बो दिया जाता है। यहाँ पर भी वही बात है कि क्रोध के समय लोगों के मन में लोक कल्याण की व्यापक भावना सदा नहीं रहा करती। अधिकतर तो ऐसा क्रोध प्रतिकार के रूप में ही होता है। देखिए, कई बार कोई हमें परेशान करता है, हमें गाली देता है, तो प्रतिक्रिया स्वरूप हम भी गाली देते हैं। यदि वो हमारे देता है तो हम भी उसके देते हैं। लेकिन कई बार हमें चुप रह जाते हैं, लेकिन जब आए लगातार देखते हैं कि वह व्यक्ति हमें परेशान पर परेशान किए जा रहा है, निरंतर अपनी दुष्टता का प्रदर्शन कर रहा है, कई दिनों तक हम सहते हैं। एक दिन मन में विचार आता है कि यार ये इस तरह से तो ये सारे समाज को ही परेशान करेगा। देखिए, यहाँ समाज हित और स्वरक्षा और भविष्य में परेशान न करने की भावना आ गई। इन तीनों चीज़ों को लेकर के क्रोध आता है और एक दिन हम उसे सुधारने के लिए पीट देते हैं जोरदार, ताकि वह भविष्य में किसी को परेशान नहीं करे और हमें भी कभी परेशान नहीं करे।
यहाँ स्वरक्षा की भावना भी है और समाज कल्याण भी है, तो यहाँ क्रोध उचित है, लेखक यही कहना चाहता है। यह कहा जा सकता है कि क्रोध दुख के चेतन के साक्षात्कार या परिज्ञान से होता है। अतः एक तो जहाँ कार्य कारण के संबंध ज्ञान में त्रुटि या भूल होती है, वहाँ क्रोध धोखा देता है। दूसरी बात, यह क्रोध करने वाला जिस ओर से दुख आता है उसी ओर देखता है, अपनी ओर नहीं। जिसने दुख पहुँचाया है उसका नाश हो या उसे दुख पहुँचे, क्रोध का यही लक्ष्य रहता है। न तो वह यह देखता है कि मैंने अभी कुछ किया है या नहीं, और न इस बात का ध्यान रखता है कि क्रोध के वेग में मैं जो कुछ करूँगा उसका परिणाम क्या होगा। यही क्रोध का अंधापन है। अब देखिए, यदि हम लक्ष्य करके करुणाजनक होकर के किसी की दुष्टता समाप्त करने के लिए गुस्सा करते हैं तो लेखक उसे तो अच्छा मानता है, लेकिन कई बार क्रोध में हम विवेक को खो बैठते हैं और ऐसे कार्य कर बैठते हैं प्रतिक्रिया स्वरूप जो समाज के लिए और हमारे दोनों के लिए घातक है। यही क्रोध का अंधापन है। इसी से एक तो मनोविकार ही एक दूसरे को परिमित किया करते हैं, ऊपर से बुद्धि या विवेक भी उन पर अंकुश रखता है। यदि क्रोध इतना उग्र हुआ कि मन में दुखदाता की शक्ति के रूप और परिणाम के निश्चय, दया, भय आदि और भावों के संचार तथा उचित अनुचित के विचार के लिए जगह ही नहीं रही, तो बड़ा अनर्थ खड़ा हो जाता है। अब देखिए, यहाँ लेखक क्रोध को बुरा भी बताता है। एक पक्ष जब आता है तो वह कहता है कि जब हमें उचित अनुचित का विचार किए बिना ही क्रोध करके अनर्थ कर देते हैं, तो वहाँ क्रोध नुकसानदायक है। यदि कोई सुने कि उसका शत्रु 20-25 आदमी लेकर उसे मारने आ रहा है और वह चट क्रोध से व्याकुल होकर बिना शत्रु की शक्ति का विचार और अपनी रक्षा का पूरा प्रबंध किए उसे मारने के लिए अकेले दौड़ पड़े, तो उसके मारे जाने में बहुत कम संदेह समझा जाएगा। अतः कारण के यथार्थ निश्चय के उपरांत उसका उद्देश्य अच्छी तरह समझ लेने पर ही आवश्यक मात्रा और उपर्युक्त स्थिति में ही क्रोध वह काम दे सकता है जिसके लिए उसका विकास होता है। और देखिए, कई बार व्यक्ति उचित अनुचित का निर्णय किए बिना ही क्रोध कर बैठते हैं। जैसे यहाँ लेखक उदाहरण दे रहा है कि कोई आपको शत्रु 20-25 आदमी के साथ मारने पीटने आ रहा है और आपने सुना और आप ही उसको मारने के लिए दौड़ पड़े, तो समझो अकेला आदमी सामने 20-25 आदमी, तो उसका मरना तय है। तो ऐसा क्रोध भी नहीं होना चाहिए, लेखक हमें यह समझाना चाहता है। क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलम्बन में भय का संचार करना रहता है। जिस पर क्रोध प्रकट किया जाता है वह यदि डर जाता है और नम्र होकर पश्चाताप करता है तो क्षमा का अवसर सामने आता है। क्रोध का गर्जन तर्जन क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है, जिससे कभी कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और दुष्परिणाम की नौबत नहीं आती है। एक की उग्र आकृति देख दूसरा किसी अनिष्ट व्यापार से विरत हो जाता है या नम्र होकर पूर्वकृत दुर्व्यवहार के लिए क्षमा चाहता है। बहुत से स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य किसी का गर्व चूर्ण करना मात्र रहता है, अर्थात दुख का विषय केवल दूसरे का गर्व या अहंकार होता है। अभिमान दूसरों के मन में या उसकी भावना में बाधा डालता है, उससे वह बहुत से लोगों को यूं ही खटका करता है। लोग जिस तरह हो सके अपमान द्वारा हानि द्वारा अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं। अभिमान पर जो रोष होता है उसी प्रवृत्ति अभिमानी को केवल नम्र करने की रहती है, उसको हानि या पीड़ा पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होता। संसार में बहुत से अभियान का उपचार अपमान द्वारा ही हो जाता है। देखिए, लेखक एक जोरदार बात यहाँ कहता है। कई बार गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो आदमी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए अपशब्दों का भी उपयोग करने लगता है।
और जिसके कारण से वो गुस्सा आया है, यदि वह डर जाता है और बराबर प्रतिक्रिया न देकर के नम्र हो जाता है और पश्चाताप के लिए क्षमा मांग लेता है, तो जो गर्जन तर्जन कर रहा था, जिसको क्रोध आ रहा था, वह उसका भी अहंग है, वह शांत हो जाता है और बहुत बड़े दुष्परिणाम सामने आने से बच जाते हैं। और कई बार क्रोध करने वाले व्यक्ति का उद्देश्य भी यही होता है कि सामने वाला अपना अभिमान छोड़ करके मुझसे क्षमा मांग ले, नम्र हो जाए, मुझसे छोटा पड़ जाए, तो वह क्रोध शांत हो जाता है और विनाश से व्यक्ति बच जाता है। और लेखक यह कहता है कि बहुत से स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य किसी का गर्व चूर्ण करना मात्र रहता है, अर्थात सामने वाले का घमंड है उसी को तोड़ना कई बार क्रोध का लक्ष्य रहता है, उद्देश्य रहता है। और यदि सामने वाला भी अभिमान कर ले तो वो क्रोध वाले के गर्व के लिए एक तरह से पादक है और तब विनाश का रूप जन्म ले लेता है और उसे खटक भी जाता है। इसलिए लेखक कहता है कि कई बार नम्र पड़ जाए, गुस्से करने वाले से क्षमा मांग लें, तो विनाश से की स्थिति बच जाती है। क्योंकि सामने वाले की प्रवृत्ति अभिमानी को केवल नम्र करने की रहती है, उसको हानि या पीड़ा पहुंचाने का उद्देश्य उसका नहीं होता है। संसार में बहुत से अभियान का उपचार अपमान द्वारा ही हो जाता है। लेखक इस तरह की भावना बताकर हमें एक नई सीख देना चाहते हैं। धन्यवाद।